आज हम लोग कॉस्ट का थर्ड चैप्टर से बात करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, जो 15 मार्क्स का चैप्टर आता है। 15 तो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 15 रहेगा, करीब करीब 10 के लिए भी हिट करता है। ऑलरेडी मेरी क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और रिकन्सिलिएशन। इसका वीडियो नहीं है, आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो दिया जाएगा तो काइंडली एक बार हमको मैसेज थ्रू आउट कीजिए। थर्ड सेम के बच्चे लोग, इस बार तो रियल निकला है, बहुत का नंबर कम आया, कितना कॉलेज में कॉस्ट में सबको फेल लगा दिया है। आप अपने स्टूडेंट की तारीफ नहीं कर रहे हैं। मेरे बैच में इस साल का अपने कॉलेज का टॉपर भी है, जो अपने पूरे बैच में इस साल सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किया है। अब मेरे बैच में 70 और 60 के नंबर का ही रेंज आता है। ठीक है, आई होप सो, अगर ठीक से पढ़ोगे तो अच्छा आपका आएगा। मैं 14 बच्चे हैं एक बैच में, 14 का 14 ही का ही 70 और 60 और 80 के बीच में ही आया नंबर। तो ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट। इसके पहले भी हम टैक्स का वीडियो छोड़े हैं, तो बहुत कोई देख रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। आई होप सो स्टार्टिंग से देखिएगा, एग्जाम के पहले आपका सब कंप्लीट होते जाएगा। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे बहुत सारा समझ को आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए हम इस बार कॉस्ट का वीडियो को लॉन्च कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग से। ठीक है, आप लोगों को अगर लगता है कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या रिकन्सिलिएशन चाहिए, हमको पिन आउट कीजिएगा, तो उसका फॉर्मेट के साथ में आपको हम डिफाइन करेंगे क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये प्रोसेस मतलब बनना, बनना को बोलते हैं हम लोग अपने वर्ड में मैन्युफैक्चरिंग। दिखाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। और जिसको थोड़ा भी क्लियरिटी नहीं, बहुत सारा छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो आप लोग पहले जूम करके देखिएगा उसको। ठीक है, तो ये तो हम बोर्ड में लिख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड अभी है नहीं अवेलेबल, तो हम बोर्ड वर्क करते हैं। तो आप लोग पहले जूम करके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात सुनने का है, हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते थे कि मैं जो देख रहे हो वीडियो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। आपको लगता है कि उसको नोट आउट करे, नोट डाउन करे, तो उसको स्टॉप करके पॉज का सिस्टम आपके फ़ोन में है, पॉज करके उसको देखिएगा, उसको लिख सकते हैं आप जूम करके, इशू नहीं होगा। प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग। सोचो कि टाटा का एग्जांपल लेते हैं, द बेस्ट मैन्युफैक्चरर। टाटा हमारे कोलकाता में गाड़ी लॉन्च की थी बीच में, नैनो गाड़ी, जिसको यहाँ लॉन्च होने नहीं पाया कुछ पॉलिटिशियन इशू की वजह से, तो चले गए गुजरात। तो उसी का एग्जांपल है, बात करें टाटा। टाटा सोचो कि एक गाड़ी बना रही है, ये गाड़ी का जो जैसे बॉडी बनाया है, ऊपर का जो छत होता है वो नहीं बनाया है। तो ये बॉडी बनाने के लिए भी टाटा अपने अंदर ही एसेसरी को ओपन किया, किसी और को बॉडी बनाने नहीं देगा। लेकिन टाटा जो ये पोर्शन को बनाया है, सोचिए पोर्शन बनाने के लिए इसको एक सेंटर कोड लगा, इसको हम प्रोसेस 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस 1। ध्यान से सीखिएगा, इसका कोई फॉर्मेट इस तरह नहीं है, इसका फॉर्मेट का हिसाब होता है, तभी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 क्या किया, ये बॉडी बनाया। जैसे ये बॉडी बना के इसका प्रोसेस 1 ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर किसको किया? बॉडी को, ऊपर का छत बनाने के लिए, ऊपर का छत बनाने के लिए। छत बनाने वाला कौन है? टाटा कंपनी के अंदर ही रहता है। ये प्रोसेस 2 होता है, ये प्रोसेस 2 होता है। प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 भी ट्रांसफर किया, क्या चीज़ के लिए? कंप्लीट गुड्स बनाने के लिए। किसको किया? प्रोसेस 3 को किया। तो प्रोसेस 2 भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर किसको किया? प्रोसेस 3 को किया। क्या? एक कंप्लीट गुड्स बनाने के लिए। कंप्लीट क्या बनाने के लिए? गुड्स। अब जब प्रोसेस 3 कंप्लीट गुड्स बन जाएगा, उसको मार्केट में क्या करेगा? एज कंप्लीट गुड्स। स्टॉक, तो इसको मार्केट में क्या किया जाएगा? ये सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा एट लास्ट। मतलब
इस तरह ये प्रोसेस चलते रहता है। तो हम तो एग्जांपल में 3 लिए, मैंने पहला ये क्या कि बॉडी बनाया प्रोसेस 1, बनाने का उसको ट्रांसफर किसको कर रहा है, प्रोसेस 2 कर रहा है। इस बीच में कोई प्रॉफिट नहीं लगाएगा, प्रॉफिट यहाँ अपने कंपनी में अपने कंपनी ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट नहीं लगता। लेकिन एक चैप्टर पर होगा उसको इंटर ट्रांसफर प्रोसेस कॉस्टिंग बोला जाता है, या अपने कंपनी से अपने चीज़ को दूसरों को दे रहा है सब्सिडी कंपनी, वहाँ प्रॉफिट लगा के दिखाया जाता है, तो उसका चीज़ अलग होता है कैलकुलेशन। जब प्रोसेस 1 जब प्रोसेस 2 को दिया तो ये माल ट्रांसफर कर क्या कहलाएगा, विदाउट प्रॉफिट, विदाउट। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 2 भी ट्रांसफर किया, प्रोसेस 3 कर रहा है, पूरा कंप्लीट गुड्स को कंप्लीट बना के। जब प्रोसेस के पूरा गुड्स को कंप्लीट करेगा तो अभी क्या मार्केट में क्या करेगा, उसको सेल करेगा। जब इसको सेल करेगा तो वहाँ से प्रॉफिट या लॉस देखा जाए, उसके लिए कॉस्टिंग पीरियड क्या बनाया जाता है, उसके लिए कॉस्टिंग पीरियड ऐसा होता है। ये जब सेल करेगा उसके लिए कॉस्टिंग पीरियड क्या बनता है, जिस तरह फाइनल अकाउंट बनता है हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंट में, यहाँ कोई प्रॉफिट या लॉस को डिफाइन करने के लिए कॉस्टिंग पीरियड क्या बनाया जाता है, कॉस्टिंग पीरियड। तो सेल जब होगा तो उसके बाद कॉस्टिंग पीरियड एनालाइज होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर करेगा, किसका प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ है। ये प्रॉफिट आइदर लॉस या प्रॉफिट या फिर लॉस। ये प्रॉफिट लॉस कहाँ डिक्लेरेशन होगा, कॉस्टिंग पीरियड में। ये चारों पोर्शन होने के बाद इसको 15वां क्वेश्चन में रखा जाता है। कभी कभी 2 ही प्रोसेस आ सकता है, ये बनाने दे सकता है, कभी 3 प्रोसेस देगा, ये बनाने नहीं देगा। इतना याद ना कि जब अगर 1 से 2, 2 से 3 हो तो पहला प्रोसेस कभी प्रॉफिट को डिक्लेरेशन नहीं देता है, और वो प्रॉफिट भी नहीं लगाता है। वो अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद किसको सेल किया जाता है, वो किसको सेल करता है, प्रोसेस 2 को। अगर प्रोसेस 2 रहा और प्रोसेस 2 के बाद अगर रहा तो किसको देगा, वो प्रोसेस 3 को देगा। प्रोसेस 3 अब इसको क्या कंप्लीट फिनिश स्टॉक बनाने के बाद क्या किया जाएगा, उसको सेल किया है। सेल का घर किसके लिए है, कॉस्टिंग पीरियड के लिए। ये आपको डिक्लेरेशन देगा कि प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ का गेम होने वाला है, यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करेगा ना प्रोडक्ट, उसका रेट नहीं दिया रहेगा, नॉट गिवन रेट। ये रेट निकालना है आपको। बाकी मटेरियल लगा, लेबर लगा, एक प्रोडक्शन बनाने के लिए मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड। ये 3 होने के बाद एक प्रोडक्शन कॉस्ट बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट शीट अगर नहीं भी किए होंगे तो बहुत ओवरहेड होगा। ओवरहेड अगर नहीं किए होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इस सेमेस्टर में है ना, अब कहीं पढ़ते होंगे तो कराया होगा। तो 3 चीज़ बन के कंपनी का एक मटेरियल कॉस्ट बनता है। मटेरियल कॉस्ट का हिसाब होता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड को एक्सपेंस बोला जाता है, और लेबर। ये 3 मिलकर प्रोडक्शन होता है। उस प्रोडक्शन कॉस्ट का प्रॉफिट लगाते हैं तो हम लोग का सेल वैल्यू आता है। तो ये जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जोड़ के इसको भेजा, ट्रांसफर किया, ये किसको किया, किसी को किया। तो एक ट्रांसफर का प्राइस का रेट नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा आपको, यहाँ उसको रेट को कॉस्ट पर यूनिट क्या बोलता है इसको, ये कॉस्ट पर 3 चीज़ पे ही अप्लीकेबल होगा, ओनली 3 केसेस। द कॉस्ट पर यूनिट इज टू बी कैलकुलेट ओनली 3 पर केसेस। पहला ट्रांसफर के ऊपर होगा, जो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को देगा, प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को देगा। 3 तो बता दो उसका। जब प्रोसेस 1 पर जो ट्रांसफर करेगा ना प्रोडक्ट, तो प्रोसेस 1 जो ट्रांसफर करेगा उस जो फिनिश गुड बचा रहेगा, क्या बचा रहेगा, उसका रेट नहीं दिया रहेगा, वो रेट निकालना पड़ेगा। साथ में जो तुम लोग प्रोसेस कर रहे हो, बीच में एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या एबनॉर्मल गेन हो सकता है। क्या हो सकता है, एक लेजर से एक ही चीज़ निकलेगा। सोचो यहाँ एबनॉर्मल गेन निकला तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, गेन के जगह में लॉस नहीं निकलेगा। सोचो यहाँ एबनॉर्मल लॉस निकल गया तो यहाँ पर गेन नहीं आएगा। ये भी गेन या लॉस को बने 2 में कोई एक निकल सकता है, या फिर दोनों में दोनों ही नहीं निकल सकता है। नॉन खाली फिन स्टॉक, क्या स्टॉक, ये एबनॉर्मल लॉस सुनते रहिएगा, एबनॉर्मल गेन और ट्रांसफर का माने कॉस्ट, जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगा। मेरा गला बहुत खराब है, तभी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग को देखने के लिए, और हमको सिंपैथी पाने के लिए नहीं बोल रखा कि हम बीमार भी रहे तो हम क्लास एब्सेंट किसी का नहीं करवाते हैं। ये मेरा नेचर है कि किसी का एक क्लास भी एब्सेंट ना हो। तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा आउट करके देखिएगा। हम जितना हो सकते कोशिश कर रहे हैं जोड़ बोलने का, तो याद रखिएगा। तो फिर अगेन रिपीट, ये प्रोसेस 1 जो प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करा, इसका क्या नहीं दिया, कॉस्ट पर यूनिट नहीं। तो कॉस्ट पर यूनिट इज टू बी अप्लीकेबल 3 केसेस। क्या केसेस, 3 केसेस। पहले ट्रांसफर के लिए तो होगा ही, मैंडेटरी है। एबनॉर्मल गेन के लिए भी होगा, एबनॉर्मल लॉस के लिए होगा तो लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। एक लेजर से एक ही चीज निकल सकते हैं तो एबनॉर्मल गेन निकल सकता है, एबनॉर्मल लॉस निकल सकता है, या फिर दोनों का दोनों नहीं निकल सकता है।
गेन और लॉस जानते ही हो, नहीं चाह के लॉस हो जाना और नहीं चाह के प्रॉफिट हो जाना। तो ये तीनों चीज़ का ही रेट नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा। इस तीनों चीज़ को रेट निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकाला जाता है, कॉस्ट पर। ये तीनों चीज़ का एक चीज़ याद रखिएगा। यहाँ निकले देख पा रही हो ना आप लोग, पीछे का बच्चा, कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूटेड 3 केसेस। कितना केसेस, 3 cases. अंडर ये 3 केसेस के अलावा कहीं भी कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट नहीं होता, इसका यूज भी कहीं नहीं किया जाएगा। अंडर 3 केसेस। क्या केसेस, 3 cases. पहला, प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 ट्रांसफर के लिए, प्रोसेस 1 से Process 2. ट्रांसफर के लिए। सेकेंड, एबनॉर्मल लॉस के लिए, किसके लिए, थर्ड, एबनॉर्मल गेन के लिए, किसके लिए, Abnormal gain. एबनॉर्मल। ये 3 केसेस के लिए क्या निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट निकलता है। इसके अलावा ये कहीं पर अप्लाई और नहीं होता। यार इससे निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा नीचे लिखने से। फॉर्मूला कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी यार, टोटल अमाउंट, टोटल डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस वेट लॉस यूनिट। याद रखिएगा, ये वेट लॉस हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसमें नॉर्मल लॉस आएगा। ऊपर वाला वैल्यू है, नीचे वाला यूनिट है, इसलिए कॉमन सेंस थोड़ा लगाइएगा। यहाँ यूनिट यूनिट बने, नीचे में यूनिट होगा, ऊपर में क्या होगा, वैल्यू, तब रेट निकलेगा। क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। ये बात याद रखिए, इसमें बहुत लॉजिकली चीज भी आएगा, तब ये रेट निकलेगा। यही रेट जो निकल जाएगा, इसी से तुम इसको इंटू करोगे, जो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेगा। एबनॉर्मल लॉस को भी यूनिट को इंटू करोगे, एबनॉर्मल गेन को भी करोगे। ये याद रखना, ये हुआ इसका हिसाब। ये जो प्रोसेस का पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड। उसके बाद आता है इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग, सेकेंड लेसन। थर्ड आता है तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और वहीं पर आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये 4 चैप्टर, लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आपका अलग एक चैप्टर बना दिया। ये 3 पोर्शन में हो सकता है आपका 15 या 10 क्वेश्चन है, और जॉइंट प्रोडक्ट श्योर शॉर्ट 10 का आएगा। ये अलग पार्ट है। ये जॉइंट प्रोडक्ट इट इज़ वेरी टफेस्ट चैप्टर। ये सीए इंटर लेवल का फाइनल लेवल में टच होता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। इसको कॉपी कीजिएगा आप लोग, कोई डाउट होगा तो बोलेगा। एक्चुअली होता नहीं है फॉर्मेट, तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक फॉर्मेट बता रहे हैं कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बाद ही बता रहे हैं। उसके बाद हम सम्स में आएंगे आप लोग का। कॉपी कर लीजिए इसको। तो यहाँ तक सब कॉपी हो गया है। गाड़ी या कार लिख दी है, क्या है बोलेगा, ठीक है। तो हम एक्चुअली होता तो नहीं है इसका, तब भी हम आप लोग के लिए जो वीडियो देखोगे फॉलो करोगे, हम स्टूडेंट के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। हम बेसिकली 90% सम्स में जाते हैं, लेकिन हम सम्स से नहीं, हम फॉर्मेट ड्रॉ करें जो आइटम इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जो रहना ही है उस सब काम करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत से समझ आया तो ठीक है, आप ध्यान रखें। सोचो हम एक ही प्रोसेस बनाते हैं, देखते हैं। प्रोसेस 1 भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। ये इसका फॉर्मेट ड्रॉ हो रहा है, ध्यान से। हाँ, सोचो पर्टिकुलर क्वांटिटी, इसमें यूनिट भी हो सकता है, क्वांटिटी
रेट अमाउंट, देखो क्या है, क्वांटिटी रेट और अमाउंट, पर्टिकुलर सेम क्वांटिटी रेट और मतलब प्रोसेस वन का जो जो इंफॉर्मेशन होगा वो प्रोसेस वन में किस में डालोगे। तो सोचो कि इनपुट यूनिट दिया, क्या दिया हुआ है, इनपुट मतलब स्टार्टिंग ऑफ यूनिट, बोला 1000, क्या बोला है, जिसका रेट दिया 10 रुपया, क्या दिया हुआ है, तो इनपुट यूनिट, इनपुट 1000 इंटू 10, कितना दिया हुआ है 10,000। अब मटेरियल बोला है 1000, मटेरियल कितना बोला है 1000, मतलब तुम फिर मटेरियल लेने जा रहे हो, तो मटेरियल 1000, बोला वेजेस 500, कितना वेजेस बोला है, ओवरहेड बोला है 1500, कितना बोला ओवरहेड 1500। ये तीनों का रेट नहीं होगा, तीनों का रेट वो अमाउंट होगा, डायरेक्ट अमाउंट में जाएगा, घबराओगे नहीं। या फिर इनपुट होगा, इनपुट का रेट और अमाउंट होगा, या फिर मटेरियल का, किसका होगा, कोई कोई साथ में इनपुट नहीं, डायरेक्ट मटेरियल बोल देगा, क्या बोल देगा, तो घबराना नहीं कि नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो होगा तो लेंगे, नहीं हुआ तो समझ आया क्या बोले। तो नॉर्मली इनपुट का रेट होता है और मटेरियल का, नॉर्मली वेजेस और ओवरहेड का नहीं होता है। वेजेस और ओवरहेड का जो रेट का कैलकुलेशन होता है ना, आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे प्रोसेस का, इसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्या नाम है उसका, उसमें पढ़ने जाओगे। अब बोला जो तुम्हारा हायर इनपुट था उसमें नॉर्मल लॉस हो गया 10%, कितना परसेंट, तो नॉर्मल लॉस इट विल बी चार्ज ऑन इनपुट यूनिट, क्या यूनिट, नॉर्मल लॉस हमेशा यूनिट पे चार्ज होता है, चाहे इनपुट होगा तो इनपुट होगा, मटेरियल होगा तो मटेरियल का, वैल्यू पे चार्ज नहीं होता है। नॉर्मल किस पे चार्ज होता है, इनपुट पे, मतलब यूनिट पे, किस पे चार्ज होता है, चाहे इनपुट होगा इनपुट का यूनिट में करोगे, अगर मटेरियल होगा तो मटेरियल में। सोच लो अगर तुम लोग सेट 2 होगा तो कोई पूछा सेट 2 होगा तो दोनों यूनिट को जोड़ोगे, दोनों को क्या करोगे, जोड़ने के बाद चार्ज करोगे। क्लियर है पक्का, ये सब बारीकी का चीज याद रखना, बहुत काम का आएगा। ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस, क्या लॉस है, इनपुट कितना 1000 है तो 1000 का 10% कितना होगा 100, इसका भी कहानी है, इसका रेट है नॉर्मल लॉस यूनिट, इट कैन बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू, क्या वैल्यू, दिया रहेगा तो ही इंटू करोगे, नहीं दिया है तो नहीं करोगे। नॉर्मल लॉस किसमें सोल्ड आउट होता है, स्क्रैप वैल्यू में, किसमें होता है, समझ में आया, किसमें होता है, स्क्रैप वैल्यू में। सोचो 100 दिया, 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नहीं सॉरी अच्छा नहीं लगेगा, 5 दिया हुआ है, कितना 500 हुआ, कोई डाउट, समझा ना। स्क्रैप वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर स्क्रैप बोलेगा या फिर रियलाइजेबल, 2 वर्ड। हमेशा नॉर्मल लॉस किस में दिया जाएगा, हाँ, कभी भी कॉस्ट पर यूनिट से इंटू नहीं करोगे इसको, कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ 3 चीज के लिए निकालते हैं, फिनिश ट्रांसफर बताएंगे, एबनॉर्मल लॉस के लिए निकालते हैं और एबनॉर्मल गेन के लिए निकालते हैं। कोई डाउट, ये नॉर्मल लॉस जो भी होगा वो किस में होगा, स्क्रैप वैल्यू में, उसका नाम है रियलाइजेबल वैल्यू, क्या वैल्यू होगा, एकदम ओवर स्मार्ट नहीं बनोगे, कोई बोला तो गलत बात, ठीक है। सोचो बोला है तुम्हारा आउटपुट हुआ है 850, कितना हुआ है, तो आउटपुट हुआ ना, तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जा क्या जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोसेस 2, क्या लिखेंगे 850 लिख दी। इसका रेट है नहीं, इसका रेट निकालना पड़ेगा, यही तो रेट निकालना है, यही तो फिनिश स्टॉक हुआ है, प्रोसेस 1 का फिनिश स्टॉक तो यही हुआ है, रेट दिया हुआ है नहीं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, पुटिंग भी कंप्लीट, ऐसा है। ये अपनी से सम बनाए हम समझाने के लिए आप लोग को। सबसे पहले आप लोग क्लोज करो क्वांटिटी को, किसको क्लोज करोगे, क्वांटिटी को, उसके बाद रेट को, सॉरी अमाउंट को, क्वांटिटी को करेंगे और किसको करेंगे, अमाउंट को। लेकिन सबसे पहले किसको बंद करते हैं, क्वांटिटी को। वे समझ में आ रहा तो क्या बोल रहे हैं, पहला किसको बंद करोगे, क्वांटिटी को। वे समझो, किसको बंद करोगे, क्वांटिटी को बंद करोगे। तो देखो कौन साइड बढ़ा है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड, तो 1000
और 1000, कितना का बैलेंस निकल रहा है? 50 दिस इज एबनॉर्मल लॉस। क्या निकल गया? नहीं होता तो बोर्ड से टैली हो जाता। एबनॉर्मल लॉस बीएफ लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट? अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता, क्या बड़ा होता? एबनॉर्मल गेन। क्या होता? दोनों इक्वल होता तो नो गेन नो लॉस, नो गेन। बोला किसका किसका कॉस्ट रेट बाकी है? किसका इसका रेट बाकी है? प्रोसेस 2 और एब्नॉर्मल जोर से बोलो। प्रोसेस 2 और एब्नॉर्मल लॉस यस, प्रोसेस 2 और एब्नॉर्मल लॉस, इसके लिए आप फॉर्मूला बता दिए थे, बताए थे ना। अब इसको टोटल करो, ऐसा तो कवर है ना, इसको टोटल करो। 10 11 12 13,000, कितना हजार आया? 13,000 13,000 यहाँ भी आना चाहिए। बोथ साइड टैली होगा अमाउंट। 13,000 वहाँ भी लिख दिए 13,000। तो उसके लिए हमको दोनों को क्या चाहिए? रेट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल डेबिट साइड कितना आया? 13,000 लैंग्वेज समझ लोगे, लैंग्वेज 13,000, इसलिए हम तुम लोग का संतोष सर है। माइनस नॉर्मल लॉस क्या है? अमाउंट है ना, ये अमाउंट है कि नहीं है? तो नॉर्मल का भी क्या लेंगे? अमाउंट माइनस अमाउंट, यूनिट माइनस यूनिट। तो 500 डिवाइड बाय टोटल इनपुट यूनिट कितना है? 1000। यस, टोटल फॉलो कर दो, टोटल फॉलो कर 1000 क्या है? 1000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है? 100 100। वेट लॉस है नहीं है तो नहीं लेंगे हम, क्या बोला होगा तो लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। कोई गम नहीं है। तो कितना? 12,500 और 900 आया ना, कितना का रेट आया? 13.89 सुनो 13 पॉइंट, रुको अप्रॉक्स में है, हाँ मतलब ये चीज पूरा अप्रॉक्स में आया है। आप लोग देख पाओगे बने, एक चीज पूरा क्या आया है, दिखाई पड़ रहा है तो क्लियर। ये चीज पूरा अप्रॉक्स में है, जब ये ऐसा अप्रॉक्स में आएगा, ऐसा अप्रॉक्स में आएगा, तुम इसी अप्रॉक्स में रख के सबसे पहले बड़ा यूनिट को इंटू करोगे। किसको इंटू करोगे? बड़ा कौन सा है? 8। कितना? 13.8 अप्रॉक्स। ये नहीं कि तुम 14 लोगे, 14 नहीं लोगे, 14 नहीं लोगे, अकाउंट्स तक ठीक है, इसमें नहीं रखोगे, वरना वैल्यू बढ़ जाएगा और ये मैच नहीं होगा। वैल्यू बढ़ जाएगा, ये मैच नहीं होगा। जब वैल्यू बढ़ेगा, ये मैच नहीं होगा, तब तुमको प्रॉब्लम में चाप में पड़ जाओगे। क्लियर है क्या बोला मैंने? क्लियर है? ठीक है, तो अप्रॉक्स इतना क्लियर है। तो 13.88 मतलब यहाँ लिख दिए 13. सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 885 है ना, इंटू 850 11,805 पॉइंट समथिंग आया ना, तो 11,806 ले लेते हैं। 11,806 हो गया। अब क्या करोगे? पकड़ो इसको, हम बता रहे से मैच करना है। क्या करना है? एक में बढ़ेगा नहीं। ये 13,000 आया, उसमें से दोनों को लेस करो। ऐसा ऐसा झमेला होगा इसमें। राउंड अप आगे तो बढ़िया बात है, नहीं अगर से 694 आया तो अब इसको इससे डिवाइड करो 50 से, देखो रेट अपने आप कैलकुलेशन में आ जाएगा। 13.88 आया? मैच हुआ? हर तरीके से मैच होना चाहिए। क्लियर है? इसको रिपीट करते दोबारा बार बार। आपको 1 रुपये इधर 1 रुपये इधर नहीं देना है, वन आप रुपये में खेलते रह जाओगे। आपको हर एक चीज़ मैच करना पड़ेगा। हम आगे बता दे रहे। सबसे पहले इसको डिवाइड की 13.8888 अप्रॉक्स है। कोई अगर बोले कि 14 ले लो, हम लोग जानते हैं 13.5 क्यों होने 14 लिया जा सकता है, वो अकाउंट्स में सही है। इवन आई ऑल्सो, हमको ही मालूम ऐसा लॉजिक होता है, लेकिन इस सब में ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा। आपको इसके साथ में इसका टोटल को टैली करना होगा। अगर यहाँ कोई बढ़ गया तो कैसे बढ़ा, नहीं दिखाना है, तो यहाँ बढ़ गया तो यहाँ भी बढ़ाना होगा। यहाँ तो बढ़ने का कोई रीज़न ही नहीं है ना यार, कहाँ से बढ़ेगा? तो 13,000 जो इस प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा चलेगा। राउंड अप में आ गया तो बढ़िया बात है, अगर राउंड अप में नहीं आया तब ऐसा होगा। अप्रॉक्स में आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहला डिजिट, बड़ा डिजिट, तो 13.88 है जो कैलकुलेटर में रहेगा उसको ही रखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे। समझ में आया ना? क्या इतना आया था, बड़ा का 850 है, इंटू किया कितना आ गया? 11,805.67, तो 11,806 ले लिए। रेट 30 अब टोटल 13,000 बैठा दिया। बोर्ड से टैली होता है, उससे दोनों को लेस किया तो बैलेंस 694 आया। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट करोगे तो रेट अपने आप मैच हो जाएगा। अपना रेट क्या हो गया? मैच हो गया। 13.88 आया कि नहीं आया? 13.88 टैली हो गया ना दो साइड से, कोई नहीं काटेगा। अब यही चीज़ कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस 2 बनाएंगे तो प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 में के बाद प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 में क्या लिखोगे? प्रोसेस 4 तो नहीं है ना,
तो वहाँ फिनिश स्टॉक क्या लिख दोगे, मतलब सेल के लिए रेडी हो गया। सेल के लिए क्या हो गया, और उसमें सेल का प्राइस जुड़ेगा, रेट जितना प्रॉफिट लगा के, तब उसको ऐसा सम भी है, बहुत लंबा सम से वाला एकदम। उसमें क्या होगा, प्रोसेस बनेगा 3, 4 होगा 4, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी खुल सकता है, एबनॉर्मल गेन भी खुल सकता है, नॉर्मल लॉस भी खुलेगा, कॉस्टिंग पीएल खुलेगा। मतलब अगर 3 प्रोसेस हुआ तो 3 प्रोसेस, एबनॉर्मल 1 4, एबनॉर्मल लॉस 5, नॉर्मल लॉस 6, कॉस्टिंग पीएल 7 लेजर खुलता है, तब जाके एक सम कंप्लीट होता है। और 3 लेजर में दिया 3 लेजर है, 2 लेजर में दिया 2 लेजर, उसके ऊपर है। ये लॉजिक है। ये तुम लोग समझ में आया। इसमें और एक चीज़ आपको बता देते हैं, अभी से इन्फॉर्मेशन लो तो फ्यूचर के लिए सोचो। यहाँ क्या निकल गया तो बढ़िया, अगर गेन निकलता क्या निकलता, तो सबसे पहले गेन को इंटू करते हैं। क्या इंटू करोगे, क्योंकि ये सेट पूरा कवर है, गेन खाली था तो बढ़ जाएगा, टोटल आ गया। टोटल को यहाँ बैठा दोगे, उससे इसको मैच करो, क्या निकलेगा, प्रोसेस 2 का वैल्यू निकलेगा, उससे डिवाइड करोगे अपने आप रेट आ जाएगा। इस केस में क्या था, लॉस था, इसीलिए बड़ा कौन सा था, ये था, इसको किए। सोचो गेन आता, क्या आता, तो गेन आने के बाद कवर होता कि नहीं होता पूरा। तो गेन को कैसे, गेन को क्या करते हैं, जो रेट निकला गेन को इंटू करते हैं, टोटल कवर हो गया। टोटल अमाउंट एग्री माइनस नॉर्मल लॉस, तो प्रोसेस 2 का वैल्यू आता, उसको डिवाइड करते हैं यूनिट से, तो रेट इतना मैच हो जाता है। रेट क्या होता है, ये लॉजिक याद रखना, लॉजिक समझ में आया। यही है अप्रॉक्स का गेम। तुम्हें कोई बढ़ा के नहीं दे सकते, कोई बोला बढ़ा देना लगेगा, फालतू बात एंड रॉन्ग थॉट, नहीं कर सकते। अब तुम इधर बढ़ाओगे तो इधर कैसे बढ़ाओगे, ये तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। क्या हो गया, बढ़ने का कोई रीजन है नहीं, तो वैल्यू कट जाएगा। प्रॉब्लम में तो ये तो दिया ही रहेगा, तुमको तो फाइंड आउट करना है, ये और ये दोनों का फाइंड आउट करना तब मैच होगा। समझ में आया क्या बोले, समझ फॉर्मेट क्लियर है कि नहीं है। जो तुम लोगों को फॉर्मेट भी दे दिया इसका, एक्चुअली जेनमिन का फॉर्मेट नहीं होता है, आप लोग क्लियरिटी रखने के लिए हम फॉर्मेट दे दिए। वो हम फॉर्मूला जो लिखा दिए, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट दिए होता है, बाकी सबका फॉर्मेट दे के पढ़ाता है, इसका नहीं होता है। तभी हम दे दिए आप लोग को समझने के लिए। किसके लिए दिया वो, क्लियर है। फॉर्मूला कॉपी कर लो उसको, आप लोग भी कॉपी काइंडली कर लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्प होगा। उसके लिए हम जब सम बनाएंगे तब सुविधा होगा। ठीक है, स्टॉप करो, कॉपी करो। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। तो इसका पार्ट होता है एक नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट, एक इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन, तो इसका जो चैप्टर है, इसका सम्स हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो शनिवार का क्लास होगा, उसमें बता देंगे क्या होगा। क्या आज के लिए क्लास ओवर यहीं तक है। ये प्रोसेस का पहला पार्ट का डेमो था, ध्यान से देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखने से जब हम एक सम्स करवाएंगे तुम लोग को, उस सबको लेते हुए करवाएंगे, जैसे आप लोग को ईजी लगे। क्या लगे वाला चीज़, ईजी लगे। क्लियर है क्या बोले, चलो बाय।